जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा हर भक्त की होती है और इसीलिए इस कार्यक्रम में हम आपको जिन शासन की प्राचीन और आधुनिक दोनों ही प्रकार की अनमोल धरोहरों यानी कि जैन तीर्थों के दर्शन करवाते हैं। तो आइए प्रभु दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित पथरिया तहसील में, जहां गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विरागोदय तीर्थ का निर्माण कराया जा रहा है। पथरिया वासियों का इसे भाग्य ही कहा जाएगा कि आचार्य श्री की जन्म स्थली पथरिया ही है। इसके अतिशय प्रभु के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और भक्ति दूर दूर से भक्तों को प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ खींच लाती है। आइए चलते हैं अतिशय क्षेत्र पथरिया और सबसे पहले दर्शन करेंगे हम पथरिया के ही एक प्राचीन भव्य जिनालय श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पथरिया स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर भक्तों की आस्था और विश्वास का एक अनुपम उदाहरण है, जहां भक्त प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण भाव को प्रकट करते हुए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहुंचे इस अतिशयकारी तीर्थ के दर्शनों के लिए। मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश का एक ऐसा नगर जो सागर के पास और बुंदेलखंड अंचल का एक शहर है। उस नगर का नाम एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर पड़ा। वो नगर है दमोह। अकबर के शासन काल में दमोह मालवा का एक हिस्सा रहा था। दमोह के आसपास का क्षेत्र भी पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध है। यहीं का एक कस्बा है पथरिया, जहां पर स्थित है अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। जो जैन समाज के लिए अति मनोहारी व पावन स्थली है। भक्तों को यहाँ पहुँचने के लिए आवागमन के साधनों की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश स्थित सागर से आसानी से रोडवेज बस या ट्रेन द्वारा जिला दमोह जाते हुए मार्ग में ही स्थित है पथरिया। दिल्ली और आगरा से जबलपुर की ओर जाने वाली ट्रेन से सीधे पथरिया पहुँचा जा सकता है। यातायात हेतु हमारे यहाँ पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। हमारा यह पथरिया रेलवे स्टेशन है, जो कि बीना और कटनी रेलखंड के बीच में है। सागर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है और दमोह से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी है। नगर में यातायात हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। रेल मार्ग द्वारा आते हैं तो स्टेशन से यहाँ पर सभी टैक्सी सुविधा के द्वारा भी यहाँ आ सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की मात्र दूरी है। यहाँ पर बस से यदि आना चाहें तो सागर से पथरिया और पथरिया में यहाँ पर आ सकते हैं, या दमोह से भी यहाँ पर आ सकते हैं। सागर दमोह पथरिया रेलवे लाइन और सड़क मार्ग दोनों के बीच में यह क्षेत्र है। इसके हमारे क्षेत्र के नज़दीक भी बहुत सारे और क्षेत्र भी हैं। पटेरिया जी, कुंडलपुर और नैनागिर इन सभी के मध्य है। तो यहाँ पर आकर और भी क्षेत्रों के दर्शन आसानी पूर्वक किए जा सकते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कस्बा है। अतिशय व पावन तीर्थ स्थल होने से इस क्षेत्र की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भक्त पहुंचकर सुख, शांति और समृद्धि का एहसास करते हैं।
मंदिर जी के शिखर पर दृष्टि पड़ते ही मार्ग की सारी थकान स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हृदय में णमोकार मंत्र के भाव स्वतः ही उभरने लगते हैं। सामने ही दिखाई देता है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ बड़ा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर परिसर में बाहर से जिनालय के 2 बड़े गुंबज दिखाई देते हैं, जिनके शीर्ष पर धर्म ध्वजा लहराती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो जैन धर्म की यशो गाथा गा रही है। गुंबजों के अलावा अन्य छतरियों पर भी धर्म ध्वजाएं लहराते हुए मंदिर जी की शोभा बढ़ाती प्रतीत होती हैं। मंदिर परिसर प्राचीन स्थापत्य कला से निर्मित है, जिसमें आकर्षक महारवे हैं। मंदिर जी में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन होते हैं। जिस मूल वेदी पर संकट मोचन भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, वो वेदी कलात्मक रूप से अद्भुत दिखाई देती है। सुनहरे रंग की कलशनुमा आकृति, जिसके बीचों बीच गुलाबी रंग में अति ऊर्जावान स्वास्तिक चिन्ह और वेदी के बाहरी ओर रंग बिरंगी मेहराब वेदी की शोभा को 4 चांद लगाती प्रतीत होती है। और वेदी के मध्य ही दर्शन हो जाते हैं मूल वेदी पर विराजमान नासर्ग दृष्टि प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान के। प्रभु की मनोहार प्रतिमा श्वेत पाषाण से निर्मित दूर से ही भक्तों को आकर्षित कर लेती है। पद्मासन मुद्रा में विराजमान मूलनायक प्रतिमा के दोनों ओर ही अष्ट धातु से निर्मित तीर्थंकरों भगवंतों की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनके साथ ही मूलनायक वेदी पर रत्नमयी व अष्ट धातु से निर्मित अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं, जिन्हें देखकर हृदय को असीम शांति की अनुभूति होती है। यहीं पर स्थित है एक अन्य छोटी वेदी, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजमान की गई हैं। यहाँ भी अष्ट धातु एवं श्वेत पाषाण से निर्मित प्रभु प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रभु की इन प्रतिमाओं के दर्शन कर भक्तों के मन में भक्ति की एक अनुपम लहर सी उठ जाती है। मंदिर में विराजमान प्रभु प्रतिमाओं के दर्शन कर मंदिर के बाहर आते हैं, जहां दिखाई देता है एक बरामदा, जहां पर आया हुआ भक्त विश्राम कर अपनी थकान को दूर कर सकता है। इसी स्थान से लगा हुआ है एक पांडाल, जहां पर समय समय पर साधु संत अपनी मंगलवाणी के द्वारा भक्तों के अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रचार करते हैं और भक्तों को संतों की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तीर्थ चाहे कैसा भी हो, हर भक्त को आकर्षित करता है और अगर तीर्थ ऐतिहासिक हो तो कहना ही क्या। ऐसा ही तीर्थ है मध्य प्रदेश के दमोह स्थित पथरिया के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, जिसके हमने दर्शन किए। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दर्शन करेंगे इस प्राचीन जिनालय से 4 किलोमीटर आगे निर्माणाधीन विरागोदय तीर्थ धाम के। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम पुनः उपस्थित होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे कार्यक्रम धर्म यात्रा में, जिसमें अभी आपने दर्शन किए मध्य प्रदेश के दमोह स्थित पथरिया के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के। आइए अब चलते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर विरागोदय तीर्थ धाम, जिसका निर्माण गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ बड़ा मंदिर से विरागोदय तीर्थ धाम लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
असीम शांति की अनुभूति देने वाले तीर्थ का निर्माण गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कराया जा रहा है। लगभग 8 एकड़ में निर्मित होने वाला विरागोदय तीर्थ निश्चित ही भव्य तीर्थ होगा, और होगा भी क्यों नहीं। नगर गौरव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की भूमि जो है, दो मई सन 1963 को परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज ने जन्म लिया। यह भूमि निश्चित ही परम पवित्र है, जहाँ पंचमकालीन की चर्या के धारी पूज्य गुरुवर आचार्य विराग सागर जी एवं पूज्य गुरुवर आचार्य विनिष्ठा सागर जी ने जन्म लिया। यह हमारी नगर में विरागोदय तीर्थ धर्म धाम एक ऐसा वर्तमान आधुनिक क्षेत्र निर्मित हो रहा है जिसमें कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी योजनाओं का समावेश है, जिसमें संत भवन, त्रिकाल चौबीसी, कमल मंदिर, वृद्धाश्रम, त्यागीवृत्ति आश्रम और गौशालाएं आदि कई योजनाएं, विद्यालय वगैरह भी इसमें सम्मिलित हैं। वैसे भी संतों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वो भूमि स्वतः ही पावन और पवित्र हो जाती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि उनकी जन्मस्थली ही पथरिया है और वो नगर गौरव भी हैं। उनके द्वारा जो भागवत तीर्थ बनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा काम हमारे यहाँ किया जा रहा है, जिससे एक धार्मिक वातावरण बनेगा और हमारी जो गौ माताएं हैं उनके संरक्षण के लिए भी वो कार्य कर रहे हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारे पथरिया नगर में इस चीज़ की स्थापना हो रही है। सम्मानीय विराट सागर जी महाराज के द्वारा बहुत ही अच्छा यह कार्य किया जा रहा है। निर्माणाधीन विरागोदय तीर्थ धाम में प्रवेश करते ही सामने ध्वजारोहण स्थल का निर्माण किया है। इसी के दाईं ओर 3 मंजिला निर्मित धर्मशाला है, जो सड़क मार्ग से ही दिख जाती है। विरागोदय तीर्थ के मूल नायक 15वें तीर्थंकर भगवान श्री धर्मनाथ जी की 35 फीट ऊंची खड्गासन प्रतिमा इस पावन तीर्थ में विराजमान की जाएगी। प्रतिष्ठा से पहले ही इस प्रतिमा के आकर्षक शिल्प को देखकर दृष्टि हटाई नहीं हटती। जिस पाषाण प्रतिमा में अभी से इतना आकर्षण हो, वो प्रतिमा निश्चय ही पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा होने पर कई गुना आकर्षित हो जाएगी। साथ ही यहाँ 27 फीट की भगवान ऋषभनाथ व भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान की जाएगी। अभी हमारे यहाँ विरागोदय तीर्थ धर्मधाम का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। यहाँ पर मूल नायक भगवान श्री 1008 धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की जा रही है, जो कि दमोह नगर से एवं शागय नगर से ट्रेन एवं बस द्वारा आप लोग दर्शनार्थ के लिए आ सकते हैं। इन्हीं प्रतिमाओं के साथ कमलाकृति पर विराजमान 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। फिलहाल विरागोदय तीर्थ पहुंचने वाले भक्तों को दर्शनार्थ धर्मशाला की 3री मंजिल पर चैत्यालय बनाया गया है, जिससे भक्त प्रभु के समक्ष विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकें।
निर्माणाधीन विरागोदय तीर्थ पर बने चैत्यालय में पूजन विधान हेतु भक्तों का प्रातःकाल से ही आना शुरू हो जाता है। श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करते भक्तों का भक्ति भाव देखते ही बनता है। प्रतिमा में मनोहारी आकर्षण होने के कारण केवल पथरिया से ही नहीं बल्कि देश भर से भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले आचार्य विनिश्चय सागर जी ने यहाँ पर एक भगवान पार्श्वनाथ की और भगवान आदिनाथ भगवान की 2 प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं और एक उन्होंने यहाँ पर चैत्यालय स्थापित करा दिया। कारण ये था कि यहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता था, लेकिन जब से चैत्यालय निर्मित हुआ है तब से लोगों में यहाँ आने की भावना हो गई है और वो प्रतिमा भी बहुत ही अतिशयकारी है। उसका अभिषेक पूजन करके शांति धारा करके और उस प्रतिमा के ऊपर उसके सामने पूजन करके एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, एक अलौकिक शांति का वहाँ पे हमें अनुभव होता है। चैत्यालय की भव्यता भी कम नहीं। अंदर प्रवेश करते ही हृदय से अनायास ही णमोकार मंत्र के स्वर खिरने लगते हैं। यहाँ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में कृष्ण पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की व भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई है। जिस भूमि पर विरागोदय तीर्थ धाम का निर्माण कराया जा रहा है वहाँ का रमणीक वातावरण हृदय में शांति प्रदान करता है। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जन्मस्थली में हम खड़े हैं और इधर पे उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और पथरिया समाज की ऐसी भावना थी कि इधर पे कोई ऐसा क्षेत्र बने जिसमें कि देश भर के लोग आकर के धर्म लाभ लें और उनकी ऐसी भावना को साकार करते हुए पथरिया जैन समाज ने आचार्य विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से विरागोदय तीर्थ धर्मधाम क्षेत्र बनाने के लिए आशीर्वाद दिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्य बहुत गति से चल रहा है और यहाँ पर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर क्षेत्र बन रहा है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम साक्षात शिखर जी में या फिर किसी बड़े क्षेत्र में पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा इधर का वातावरण है, धार्मिक माहौल है और इधर पे एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक पावन और पवित्र तीर्थ होने का स्वतः ही एहसास होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे हृदय में वैराग्य के भाव उमड़ रहे हों। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं पथरिया स्थित विरागोदय तीर्थ धाम के मंगल दृश्य। निश्चय ही आपने चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया होगा। इसी तीर्थ धाम का निर्माण गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। अभी कुछ और दृश्य देखेंगे, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, जिसने जीवन के सत्य को जानने के लिए सांसारिक पथ स्वीकार न करके वैराग्य पथ को अपनाया, ऐसे संत के चरणों में हमें वंदन ही करना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, जिनके सानिध्य में विरागोदय तीर्थ धाम का निर्माण कार्य चल रहा है।
आइए करते हैं इस पावन तीर्थ के दर्शन। नगर गौरव गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ में मुख्य मंदिर की ऊंचाई 108 फीट की होगी। इसी मुख्य मंदिर में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी ऊंचाई 35 फीट होगी। धर्मशाला में प्रवेश करते ही बाईं ओर विरागोदय तीर्थ धाम का अस्थायी कार्यालय बनाया गया है, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को तीर्थ धाम की विस्तृत जानकारी मिल सके। कार्यालय से लगे हुए अन्य कमरे भी हैं, जिनमें भक्तों को ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी भवन में विहार करने वाले संतों के लिए संत निवास का भी निर्माण किया जा चुका है, जहां संत आत्म ध्यान और प्रभु आराधना करते हैं। कमरों के सामने बरामदे में ठहरने वाले भक्तगण शांत भाव से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हमारा यह सातिशय पुण्य है कि हमारी इस पावन धरा पर आचार्य विराग सागर महाराज जी जैसे संत का जन्म हुआ, जो बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य हैं। ऐसे आचार्य को पाकर हम और हमारी यह पथरिया धरा धन्य हो गई है। उनके पावन पुण्य आशीर्वाद से हमारे यहाँ विरागोदय तीर्थ का निर्माण हो रहा है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। ऐसे आचार्य के आशीर्वाद से हमें यह पुण्य मिला है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान होगा जिसका नाम हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्रसिद्ध होगा। ऐसा हमारा पुण्य मिला है। ये हमारे यहाँ से कई संतों ने जन्म लिया है, हमारी पथरिया धरा को धन्य किया है। ऐसे विराग सागर जी महाराज ने यह निर्माणाधीन क्षेत्र बनाकर इसका नाम केवल भारत में ही नहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज करा दिया है। हालांकि दीवारों पर रंग रोगन नहीं किया गया है, फिर भी प्राकृतिक मनोहारी दृश्य इस कमी का एहसास नहीं होने देते। इसी प्रकार ऊपरी मंजिल पर कमरे और हॉल का निर्माण किया जा रहा है। अन्य मंजिलों पर भी द्रुत गति से कार्य चल रहा है। यहाँ के फ्लोर पर मार्बल का काम हो चुका है, जबकि कुछ कमरों में कार्य होना बाकी है। इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते अगली मंजिल पर पंचफड़ी भगवान पार्श्वनाथ का चैत्यालय बनाया गया है। जहां दूर दूर से भक्त आकर प्रभु स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। चैत्यालय में प्रवेश करते ही श्याम वर्णीय पाषाण से निर्मित पार्श्वनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। जिसकी अद्भुत छवि अपनी ओर अनायासी आकर्षित कर लेती है और स्वतः ही भक्ति एवं वैराग के भाव जागृत होने लगते हैं। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ यक्षिणी पद्मावती एवं यक्ष धर्णेंद्र के सर्प रूप पर विराजमान है। भगवान का भामंडल और भी अधिक भव्यता प्रदान करता है। वेदी पर रखे भगवान पर डुराए जाने वाले चंवर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो यक्ष यक्षिणी उन पर डुरा रहे हों। अष्टप्रातिहार्य सहित सिंहासन पर विराजे श्रीजी वेदी को और भी अधिक शोभायमान करते हैं। भगवान के शीर्ष पर चढ़ा झांझरों से सुसज्जित छत्र चिंतामणि पार्श्वनाथ की आभा को अत्यधिक कांतिमय बना देता है।
मूलनायक प्रतिमा के दोनों ओर अष्टधातु से निर्मित प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। पद्मासन मुद्रा में विराजमान प्रभु प्रतिमा भक्तों को आकर्षित करती प्रतीत होती है। इसी वेदी पर अष्टधातु से निर्मित अष्ट प्रातिहार सजाए गए हैं, जो प्रभु के वैभव का प्रतीक है। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की प्राचीन प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र है, जो पुरा पाषाण से अद्भुत शिल्पकारी के साथ निर्मित की गई है। भगवान की सेवा में यक्ष यक्षिणी तत्पर हैं। नासार्ग दृष्टि प्रतिमा के दर्शन मात्र से हृदय में संतुष्टि का एहसास होने लगता है। एक अन्य वेदी पर पद्मासन मुद्रा में अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। प्रभु की प्रतिमा में सूर्य के प्रकाश जैसा तेज है, जो भक्तों को एक ही दृष्टि में शांति प्रदान करती है। पुरा पाषाण पर उकेरी गई प्रतिमा के परिकर को शिल्पकार ने अपनी हस्तकला से सजाया है। प्रभु की इन तेजवंत प्रतिमाओं के देवतागण भी सेवा में तल्लीन प्रतीत होते हैं। निर्माणाधीन विरागोदय तीर्थधाम में आगामी पंच कल्याणक हेतु धर्मशाला के एक हॉल में भगवान की प्रतिमा रखी गई है, जिनको पंच कल्याणक महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा कर जिनालों में स्थापित किया जाएगा। चंद्र समान श्वेत व उगते सूर्य समान लाल पाषाण से निर्मित पद्मासन प्रतिमा का आकर्षण भी अद्भुत है। जिन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं का तेज अभी से इतना अधिक हो, उन प्रतिमाओं का तेज पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितना तेज होगा, इसे निश्चित ही भगवान का चमत्कार कहा जाएगा। दर्शकों, कार्यक्रम में आप दर्शन कर रहे थे मध्य प्रदेश के दमोह स्थित पथरिया में निर्माणाधीन विरागोदय तीर्थ धाम के, जहां आपने चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। इस मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं के दर्शन भक्तों के मन पर अमिट छाप छोड़ने वाले हैं। कार्यक्रम में समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नई धर्म यात्रा में। देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र।